एनसीएल के परियोजनाओं में खपाया जा रहा बायोडीजल, लोकल डीजल का फर्जी बिल और प्रयोग में सस्ता तेल, अमलोरी और निगाही में पहुंच रहा बड़े पैमाने पर बायोडीजल परियोजना के अधिकारी जानकर भी अनजान। आखिर क्यों? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनी एनसीएल के परियोजनाओं में विगत कुछ समय से बायोडीजल की खपत बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में प्रतिदिन लाखों लीटर दूसरे प्रदेशों से बायोडीजल की सप्लाई बिना रोक टोक चल रही है, जिसकी जानकारी जिले के तमाम अधिकारियों को होने के बावजूद भी इस मामले की जांच हो रही है। बायोडीजल एक नया फ्यूल है जिसे कार्बनिक पदार्थों से बनाया गया है। बायोडीजल को बनाने के लिए वनस्पति तेलों और पशु वसा को ट्रांसएस्टरीफिकेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसके बाद बायोडीजल बनकर तैयार होता है। एक और बायोडीजल लोकल डीजल के मुकाबले काफी सस्ता होता है, तो दूसरी ओर दूसरे प्रदेशों से आने की वजह से प्रदेश सरकार को भी भारी राजस्व की क्षति होती है। ऐसे में एनसीएल की निगाही, जयंत और अमलोरी परियोजनाओं में एकाएक ओबी कंपनियों में बायोडीजल की खपत काफी बढ़ गई है। आपको ज्ञात हो कि एनसीएल अपने खदानों में ओवरबर्डन का काम कर रही कंपनियों को लोकल डीजल के मूल्य के निर्धारण के आधार पर पेमेंट करता है, लेकिन यहाँ कार्य कर रही कुछ निजी कंपनियां अपनी जेब जल्दी भरने के लिए एक और सरकार को भारी राजस्व का नुकसान पहुँचा रही है, तो दूसरी ओर सभी नियमों को किनार कर दूसरे प्रदेशों से बायोडीजल जैसे नए फ्यूल को सिंगरौली जिले से मंगाकर प्रयोग कर रही है। क्या है नियम? तेज सप्लाई के लिए सरकार ने वैसे तो कई गाइडलाइंस बना रखी हैं, लेकिन इनमें से मुख्य नियम यही है कि तेल की खुदाई सप्लाई 2500 लीटर से अधिक मात्रा में नहीं की जा सकती। साथ ही इसके लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि तेल की सप्लाई एक नियमित दूरी तक ही की जा सकती है और जिससे तेल की सप्लाई की जा रही हो उसका भी तेल सप्लाई लाइसेंस होना जरूरी है। अगर दूसरे प्रदेशों से तेल की सप्लाई की जाती है तो उसके लिए संबंधित प्रदेश एवं जिले से एनओसी लेने की आवश्यकता होती है एवं दूसरे प्रदेशों से तेल की सप्लाई के दौरान प्रदेश सरकार का राजस्व भी संबंधित व्यक्ति या कंपनी को भरना पड़ता है। सूत्र बताते हैं कि सिंगरौली जिले में कार्य कर रही कंपनियां दूसरे जिले से व्यापक पैमाने पर बायोडीजल के बड़े बड़े टैंकर सिंगरौली जिले बिना रोक टोक मंगा रही हैं और प्रदेश सरकार को प्रतिदिन लाखों का चूना लगा रही हैं। इसके साथ साथ यहां कार्य कर रही निजी कंपनियां एनसीएल में लोकल डीजल फर्जी बिल लगा रही हैं और परियोजनाओं में अपने वाहनों या मशीनों को बायोडीजल की मदद से चला रही हैं, जो लोकल डीजल से काफी सस्ता होता है। मतलब कि परियोजना में काम करने वाले कंपनियों एनसीएल को भी चूना लगा रही है। एनसीएल को भी आगे आकर इसकी जांच करानी चाहिए और यदि संबंधित कंपनियों बायोडीजल के आधार पर कार्य करने को तैयार हैं, तो बायोडीजल के बिल के आधार पर भुगतान करना चाहिए। ऐसे में एनसीएल को होने वाली नुकसान भी रोकी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द टकसाल न्यूज।